नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आज एक फिर एक नए वीडियो में, जिस पे हम लोग बात करेंगे एलजी के इस इंटरैक्टिव पैनल के बारे में, जो कि हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में ये उपलब्ध कराया गया है। तो कितने मोड है इसमें, कौन कौन से मोड में ये काम करता है, किस मोड में किस तरीके से काम करना है, कौन कौन से फीचर्स है हर मोड में, हम एक एक करके सभी के विषय में आज बात करेंगे और कुछ जानकारियां फिर हम आप तक पहुंचाते हैं। तो जब हम सारे स्विच को ऑन करके यहाँ से जब हम अपने इस इंटरेक्टिव पैनल को, यहाँ पर प्ले की बटन है, इसको ऑन करते हैं, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होकर के आता है। फिर जब इस तरीके इंटरफेस ओपन होकर के आ गया, तो फिर हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से मोड है। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा एरो का निशान बना हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे। तो इसको जब हम लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक स्विच का ऑप्शन दिखेगा। जब एक स्विच का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर ये बताता है कि पीसी मोड है, एंड्रॉयड मोड है ना। फिर HDMI 1, HDMI 2, 3, VGA और टाइप सी है। तो हमारा ये सिस्टम है नोट पैड मोड में तो काम करता ही है, इसके अलावा इसमें पीसी मोड भी है, एंड्रॉयड मोड भी है। तो अभी जो बैकग्राउंड में जो मोड इसमें लगा हुआ है वो एंड्रॉयड मोड है। जब इसमें हम टच कर लेंगे, तो इस तरीके से स्विच हो जाएगा ये पीसी मोड में। देखिए यहाँ पर फिर इस तरीके से ये पीसी मोड में ये सेलेक्ट हो जाता है। हाँ, फिर जो हमने तीसरी मोड की बात की, वो है नोट पैड मोड। फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम स्विच करने पे देखते हैं, तो यहाँ पर HDMI 1 और HDMI 2 भी दे रखा है। तो इनका क्या यूज है, जैसे हमारे विद्यालय में लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो HDMI केबल के थ्रू अगर हम कनेक्ट कर देंगे, तो जो स्क्रीन है वो यहाँ पर शेयर हो जाएगी। तो जैसे दो तीन कंप्यूटर हमें ऐड करने हैं, तो सबके हिसाब से 1 2 3 दे रखा है। अगर हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में VGA केबल है, VGA कनेक्शन है, तो हम VGA के थ्रू भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर टाइप सी भी दे रखा है। जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं, जो हमारे एंड्रॉयड फोन है वो टाइप सी कनेक्टर के आते हैं। तो अगर हम कोई ऐसा कनेक्टर ले आए जो दोनों तरफ से टाइप सी हो, तो टाइप सी से वहां कनेक्ट कर लेंगे, फोन से कनेक्ट कर लेंगे, तो फोन का भी डेटा हम इसमें इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये तरह मोड के बारे में जानकारी में कि अभी जो जब हमने ऑन किया था तब वो एंड्रॉयड मोड था, फिर हमने इसको पीसी मोड में कन्वर्ट कर दिया, और जब हम यहाँ से फिर से स्विच करेंगे, तो ये फिर से पहुंच जाएगा हमारा एंड्रॉयड मोड पे। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे नोट पैड मोड की। तो जब हम यहाँ पर इसमें सिंगल क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से नोट पैड मोड ओपन हो जाएगा। अब अब हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे कि नोट पैड मोड में हम कितने बेहतर तरीके का अगर फीचर का इस्तेमाल करके बच्चों के लिए शिक्षण कार्य को हम आसान बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं नीचे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, धीरे धीरे करके एक एक ऑप्शन हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर रूलर का ऑप्शन दे रखा है। रूलर, जैसे हम लोग जब कोई स्टेशनरी बॉक्स खरीदते हैं, तो उसमें भी कुछ रूलर्स दिए होते हैं। तो जैसे हमें बच्चों को सीधी रेखा खींचनी सिखानी है, 5 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की। अब तो प्राथमिक की कक्षाओं में सीधी रेखा खिंचाने के प्रश्न हमारी किताबों में दिए हुए हैं। तो जैसे बच्चों को 5 सेंटीमीटर की सीधी रेखा खिंचानी है, तो हमने इस रूलर को ऐसे सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर ये आ जाता है। अगर हमें लगता है कि हमें लंबी लेंथ की लाइन खींचनी है, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे ड्रैग कर देंगे, तो हमारी वो लेंथ सीधे हो जाएगी। फिर अभी हम छोटा कर लेते हैं, है ना। तो जैसे हमें बच्चों को 5 सेंटीमीटर की रेखा खिंचानी है, तो हम यहाँ पर ऐसे करके ऐसे यहाँ से, है ना, ये ऐसे यहाँ पर ले जाएंगे, तो ये 5 सेंटीमीटर की सीधी एक रेखा हमारी खींच गई, है ना। तो यहाँ हम लिख भी देंगे 5, है ना, 5 सेंटीमीटर की रेखा ये हमारी खींच गई। तो रूलर की सहायता से खींचा। फिर जैसे हमें बच्चों को कोण बनाना सिखाना है, तो जब बच्चों को कोण बनाना सिखाना है, तो फिर हमारे पास रूरल में इसमें अर्ध चांदा दिया हुआ है। तो जब हम अर्ध चांदे का प्रयोग करेंगे, बच्चों को 90 अंश कोण बनाना है, तो बच्चों को हमने बताया, इसको हम और भी ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, है ना, ऐसे छोटा भी कर सकते हैं।
तो जैसे बच्चों को सिखाना है कि 90 अंश का कोण बनाना है, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये दिया हो, फिर इसको हम ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो ये कोण बनाता समझ जाएंगे। जैसे बच्चों को बताना है 100 अंश का कोण, 100 अंश का कोण, बच्चों को बताना है 120 अंश का कोण, तो ये हो गया 120 अंश का कोण। तो न सिर्फ हम बच्चों को बताएंगे, बताने के साथ साथ बच्चों को यहाँ बुला भी सकते हैं और बच्चों को करके सीखने के लिए भी बताएंगे कि बच्चों ये कितने अंश का कोण हो गया, ये हो गया तुम्हारा 120 अंश का कोण। तो बच्चों को हो जाएगा कि सर जी ने कितने अंश का कोण बनाया, 120 अंश का। तो कैसा कोण हो गया ये, अधिक। तो बच्चों जैसे कोण पढ़ाना है तो ये भी हमारे लिए आसान हो गया। तो ये तो हो गया शेप्स के बारे में, ठीक है। फिर अब आते हैं शेप्स में। जैसे हमें बच्चों को पढ़ाना है कि त्रिभुज पढ़ाना है ना, तो त्रिभुज पढ़ा सकते हैं। बच्चों को हमें वर्ग और समचतुर्भुज में विभेद करना सिखाना है, तो ऐसे हमने चतुर्भुज बना दिया। बच्चों को आयत पढ़ाना है, ऐसे आयत बना दिया। या चतुर्भुज और समचतुर्भुज में अंतर समझाना है ना, तो चतुर्भुज बना दिया और बगल में हमने ऐसे समचतुर्भुज बना दिया और हम बच्चों को अंतर समझा सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स दे रखे हैं जिससे हमारे गणित के शिक्षकों के लिए पढ़ाना बहुत ही आसान हो जाता है। फिर हमारे पास और भी शेप्स हैं, तो हम इसके अलावा 3D शेप की बात करें तो बच्चों को हम, है ना, तो जैसे पढ़ाना है शंकु पढ़ाना है ना, या फिर हमें बच्चों को बेलन पढ़ाना है, तो क्योंकि अभी 3D फिगर्स हो गए, तो 3D फिगर्स में हाइट क्या होती है, क्योंकि तीन चीज हो जाती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। जब तीनों चीजें इसमें बहुत स्पष्ट हो जाती है कि ये हाइट हो गई, है ना, तो हाइट कैसे, मतलब हाइट हो गई, ये रेडियस हो जाती है। तो इस तरीके से बच्चों को जब हम 3D आकृतियों का क्षेत्रफल पढ़ाते हैं या वॉल्यूम निकालना सिखाते हैं तो हमें बहुत आसानी हो जाती है। तो जूनियर स्तर में जब इन ऐसे प्रश्नों को भी हल करेंगे तो प्रयास करें कि हम इंटरेक्टिव बोर्ड में हम 3D शेप्स का प्रयोग करें, जिससे बच्चों को पढ़ाना भी आसान हो जाएगा और हमें स्वयं भी सुविधा हो जाएगी। जैसे लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है या सर्कल ऊपर का प्रॉपर नहीं बन पाता, तो अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है जब हम इस इंटरेक्टिव बोर्ड की हेल्प से पढ़ाते हैं। फिर हम बात करेंगे, चलिए इसको क्लियर कर लें। फिर हम पार्टीशन भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम, हमारे पास दो क्लास हैं, है ना, तो हमारे पास जैसे दो क्लास हैं और टीचर कम है, तो हमने क्या किया है, इसको दो भागों में बांट रखा है। ठीक है, हमने इसको दो भागों में बांट रखा है। ये बीच में एक लाइन है, तो एक कक्षा के लिए हम यहाँ बढ़ा सकते हैं, प्रश्न उत्तर दे सकते हैं, एक दूसरी कक्षा के लिए यहाँ भी हम अभ्यास का दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम पार्टीशन भी कर सकते हैं। पार्टीशन दो भी है, तीन भी है, इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम गणित पढ़ा रहे हैं, हमारे सवाल जो हैं थोड़े कैलकुलेटिव हो रहे हैं और हमें कैलकुलेशन की भी जरूरत है, तो इसमें कैलकुलेटर भी इनबिल्ट है। आप कैलकुलेटर के फीचर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर जैसे हम बच्चों को सारणी के सवाल हल करा रहे हैं या ऐसे जिसमें टेबल की आवश्यकता होती है, तो जैसे हमें 2x2 की टेबल है ना, ये 3x4 की है, कि मतलब 3 कॉलम 4 रो, जितने हमें जरूरत है हम इंसल्ट करा करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, है ना, क्रम संख्या, है ना, बालक, बालिका, है ना, और कुल। तो यहाँ पर है ना 1 2 3 4 5, और ये, है ना, इस तरीके से हम बच्चों को इसमें करा सकते हैं। तो 1 2 3, तो क्या है कि इससे भी हमारे भाई फीचर से क्या होता है, पढ़ाना आसान हो जाता है। इस तरीके से हम टेबल का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब जैसे हमारे अन्य विषय के साथी हैं जिनको लगता है कि नहीं चलो गणित में तो हमें शेप ही पड़ेगी या केवल बोल्ड से हमारा काम हो जाता है, लेकिन अन्य विषय जैसे विज्ञान हो गया, इतिहास, भूगोल हो गया या हमारा परिवेश के विषय हो गए, तो में जैसे हमें चित्र की जरूरत पड़ रही है। तो चित्र के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, मेनू ऑप्शन है, मेनू ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा। इंपोर्ट, जैसे आपको किस रूप में फाइल चाहिए, आपने किस रूप में सेव कर रखी है पहले से, है ना, जैसे हमें इमेज चाहिए तो बच्चों के लिए इमेज पहले से डाउनलोड कर रखी है,
तो डाउनलोड में गए, जैसे हमें बच्चों को सरीसृप जंतुओं के बारे में पढ़ाना है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर दिया और इस तरीके से इसको, है ना, ड्रैग करके छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ना घुमा के छोटा बड़ा कर सकते हैं, बल्कि पूरे स्क्रीन में हम इसको ऐसे घुमा भी सकते हैं। तो अभी क्या है कि हमें सरीसृप जंतु बड़ा पढ़ाना है, हमने स्नेक की फोटो पहले से डाउनलोड कर ली और हम इम्पोर्ट के ऑप्शन फिर से देखेंगे, इम्पोर्ट के ऑप्शन में जा करके इमेज जा करके हमने इसको यहाँ पर ले करके आ गए, इंसर्ट कर दिया। फिर आप कहोगे सर हो सकता है कि हमने कोई एक प्रेजेंटेशन ही तैयार किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक पीडीएफ फॉर्म है, उसे कैसे करेंगे? तो फिर वैसे ही बिल्कुल मेनू में जाएंगे, इंपोर्ट में जाएंगे, तो अब फिर पीडीएफ में जाएंगे, तो देखेंगे कि यहाँ पर मैंने स्वयं भी बच्चों के लिए पीडीएफ तैयार कर रखे हैं पढ़ाने के लिए, है ना। तो जैसे हमने वहाँ पे सेलेक्ट किया तो वो हमारी जो पीडीएफ है, या हम जिसकी सहायता से बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो गया। अब जैसे ये 17 पेज की फाइल है, तो यहाँ पर हम ऐसे आगे बढ़ाते, है ना, बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ पर, है ना, इस तरीके से बच्चों को हमने क्या क्या की है, हमारी पूर्व की भी तैयारी है कि जो हमारा जो हमें पता तो है कि कल हमें क्या पढ़ाना है, तो हमने उस पाठ को चयनित कर लिया, चयनित करने के बाद हमने उसकी स्लाइड तैयार कर ली, हमने यहाँ पर अपने पैनल में उसको सेंड कर दिया ईमेल के रूप में या शेयर करके, और हमने क्या किया कि जब हम कक्षा में आए तो हमने इस अपने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो जब इतनी सारी स्लाइड है तो यहाँ से हम उसको ऐसे बढ़ा भी सकते हैं, ये, है ना। तो इससे क्या है कि हमारे जो अन्य विषयों के जो विषयाध्यापक हैं वो इसका प्रयोग करके बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हमने फोटो भी इंपोर्ट करा के पढ़ा लिया, हमने पीडीएफ भी इंपोर्ट करके पढ़ा दिया, तो अब क्या हो गया कि हमारा जो पठन पाठन है वो आसान हो गया। चलिए देखते हैं और क्या चीजें हैं हमारे पास। फिर इसके अलावा जैसे हमारे प्रारंभिक कक्षाओं में हमें जैसे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना है, तो फिर क्या हुआ कि जब हमें अंग्रेजी पढ़ाना होता है तो हमें 4 लाइन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चों की आदत होती नहीं है 4 लाइन में लिखने की। तो जब आदत होती नहीं है तो बच्चे फिर कहते हैं कि सर कैसे करें, है ना। देखिए जैसे, तो कैसे करें, कैसे लिखें, तो हमारे पास जब हम जाते हैं तो मेनू में क्लिक करते हैं, यहाँ पर टेम्पलेट का ऑप्शन आएगा, टेम्पलेट में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स दे रखे हैं, ये देखिए, है ना। हिंदी का भी टेम्पलेट है लिखने के लिए, इंग्लिश का भी टेम्पलेट है 4 लाइन का, तो हमने इंग्लिश का 4 लाइन का टेम्पलेट ले लिया। फिर हमने से ओके किया तो यहाँ पर ये इंग्लिश का 4 लाइन आ गया। और जैसे बच्चों को सिखाना है कि कैपिटल लेटर कैसे लिखा जाता है, स्मॉल लेटर कैसे लिखा जाता है, तो हम ऐसे, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से, तो इस तरीके से हम टेम्पलेट यूज करके जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको इंग्लिश दिखाना भी सिखा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो स्मार्ट क्लास में जो हमको इंटरेक्टिव पैनल मिला हुआ है वो केवल हायर क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, वो डिपेंड करता है सभी शिक्षकों के ऊपर कि वो किस तरीके से बच्चों के लिए प्रयोग कर रहे हैं। फिर जैसे हमारे हिंदी के साथी हैं, वो चाहते हैं कि बच्चा स्वयं भी सीधा सीधा लिखने का प्रयास करें, है ना, तो हम क्या करेंगे, टेम्पलेट में हिंदी कर लेंगे। अब हिंदी कर लिया, अभी क्या है कि इसको हम इरेज कर देते हैं। अब क्या, जैसे प्रश्न उत्तर लिखाना है, तो यहाँ हमने ऐसे प्रश्न, अब क्या है कि यहाँ पर हम पॉइंटर का प्रयोग करके आराम से लिख सकते हैं। तो अभी क्या है, जैसे छोटे बच्चे हैं जो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हम सीधा सीधा लिखते हैं सफेद बोर्ड में कि फिर वो ऊपर लाइन नीचे लिख, नीचे लाइन ऊपर लिख देते हैं, तब हम अपने छोटे बच्चों के लिए ये हिंदी वाली लाइन का टेम्पलेट का यूज करके बच्चों को प्रश्न उत्तर हम लिखवा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम टेम्पलेट का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो कार्य है वो बहुत आसान हो जाएगा, ना सिर्फ आसान हो जाएगा बल्कि बच्चों को भी समझ में ज्यादा आएगा, और वो तो समझ ज्यादा आएगा तो उनके फिर वो अधिगम में भी वृद्धि हो जाएगी। तो जैसे अभी हमने क्या देखा कि किस तरीके से ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद हमने देखा
कि जो नीचे जो फीचर्स दे रखे हैं नोटपैड के लिए, कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, मैथ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, फिर फोटो कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, और टेम्पलेट का यूज़ करके हम इंग्लिश कैसे अच्छे से लिखा सकते हैं, हिंदी कैसे अच्छे से लिखा सकते हैं। अब जैसे कभी होता है कि हमारा जो नोटपैड का जो बैकग्राउंड है हमें उसको चेंज करना है, हम ऊब चुके हैं उसको, या बच्चों को लगता है कि नहीं सर बहुत लाइट बैकग्राउंड है, तो यहाँ पर हम मेनू में जाते हैं। मेनू में जाने के बाद वही टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बैकग्राउंड का ऑप्शन है, बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे तो हम इस तरीके से अपना जो बैकग्राउंड है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो क्लास में रोज एक नवीनता ही बनी रहेगी कि नहीं यहाँ कल थोड़ा सा लाइट कलर इस्तेमाल हुआ है, थोड़ा डार्क कलर इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके से हम नोटपैड बुक को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जैसे हमें अपने किए गए कार्य को सुरक्षित भी करना है ना? कि जैसे आज हमने जो प्रश्न निकाल लिया, बेल बज गई, अगला पीरियड आ गया, तो हम चाहेंगे ना कि ये चीज़ इरेज़ ना हो सके और हमें कल लिखना भी ना पड़े और बच्चे इस्तेमाल करें। तो फिर से हम मेनू में जाएँगे और यहाँ पर एक्सपोर्ट में जा कर के हम इमेज या पीडीएफ किसी भी रूप में अपने किए गए कार्य को सुरक्षित कर सकते हैं। और जब हम अपने इस पैनल के जब फाइल मैनेजर में जाएँगे तो वहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन में जाएँगे तो हमें अपना हुआ किया गया सुरक्षित मिल जाएगा। चलिए देखें जैसे हम मेनू में गए, तो मेनू में जाने के बाद जब हम ओपन में जाएँगे और जैसे उसको हम सेव नहीं करते हैं, तो यहाँ पर डाउनलोड में जाएँगे, सॉरी, फिर से हम ओपन में गए, डॉक्यूमेंट में गए, तो ये देखिए, जो भी मैंने बच्चों को पढ़ाया हुआ है ना? तो वो यहाँ पर मैंने अपना काम सेव कर रखा है, तो वो चीज़ अभी आपके सामने दिखने लगी। जैसे मैंने बच्चों को ज्ञानेंद्रियाँ पढ़ाई थी, तो मैंने अपना किया गया सुरक्षित कर लिया। तो वो जैसे हमें बच्चों को रिपीट कराना, रिवीजन कराना, तो हमने अपने जो फ़ोल्डर बना रखा है अलग से, उसमें हमने जा कर के बच्चों को फिर से दिखला दिया और रिवीजन करा दिया। इस तरह से क्या है कि हमारे समय की बचत होती है। जैसे व्हाइट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, तो उसमें तो चीज़ रब हो जाती है, इरेज़ होती है, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये फीचर्स थे हमारे नोटपैड मोड के। इम्पोर्टेंट मोड है पीसी मोड के बारे में। तो कैसे पहुंचेंगे पीसी मोड में, सबसे पहले आइए देखते हैं। इस तरीके से जब हम अपने एलजी के इंटरैक्टिव बोर्ड को जब ऑन करते हैं, कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा एरो बना हुआ है, उसमें क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने पर यहाँ पर एक स्विच का ऑप्शन दिखता है, उसको हम क्लिक करते हैं। और फिर यहाँ पर एक पीसी लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में हमारे सामने पीसी मोड आ जाएगा। पीसी मोड हम सभी जान रहे हैं कि पीसी का फुल फॉर्म ही होता है पर्सनल कंप्यूटर। और पीसी मोड की बात करें तो जैसे हमारे कंप्यूटर में जब हम हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर हो या हमारा लैपटॉप हो, तो जैसे हम फंक्शनिंग उसमें करते हैं, जो भी काम वैसे करते हैं, एग्जैक्ट वैसा ही काम हम अपने इस डिजिटल बोर्ड के पीसी मोड में जाकर के हम कर सकते हैं। क्योंकि पीसी मोड जो है वो विंडो पे काम करता है। और तो ये विंडो हमारी ओपन हो चुकी है। इस तरीके से इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देगा। अब जब पीसी मोड की हम बात करेंगे तो क्या-क्या काम हम कर सकते हैं, आइए हम सबसे पहले उसमें चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पीसी हमारे जो जूनियर की कक्षाएँ हैं, उसमें डिजिटल लिटरेसी पाठ जोड़ दिए गए हैं विज्ञान में। अगर हम संख्याओं की बात करें तो कक्षा 6 में 7 पाठ, 7 में भी 7 पाठ और 8 में 6 पाठ। कुल मिलाकर के जूनियर स्तर में 20 पाठ हैं, जिसमें हमें बच्चों को डिजिटल लिटरेसी पढ़ानी है। थोड़ा-थोड़ा करके हम चर्चा करते हैं कि इस पीसी मोड में जाकर के हम डिजिटल लिटरेसी के चैप्टर को कितने बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो हम बच्चों को कंप्यूटर का जो परिचय है वो तो हम थ्योरेटिकल दे ही सकते हैं। हाँ, फिर हम बात करेंगे कि इसमें ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो पाठों में हमें आसानी से उपलब्ध भी हो जाएँगी। जैसे हमारे यहाँ बात करें सबसे पहले जब हम ऐसा इंटरफ़ेस खुल जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि बच्चों को बताने का प्रयास करेंगे कि जो नीचे जो लाइन है उसे टास्क बार कहते हैं। और यहाँ जो सर्च लिखा हुआ है, तो जैसे हमें बच्चों को सबसे पहले हम चाहते हैं कि बच्चे अभी इसे पढ़ाई ना समझे, इसे खेल खेल में सीखना समझें, तो हम बच्चों को शुरुआत करते हैं एम एस पेंट से, है ना? तो अब जैसे हमें बच्चों को एम एस पेंट इसमें पढ़ाना है या सिखाना है या इसमें कराना है, तो हम सर्च में जाएंगे और सर्च में जाएंगे, यहाँ पर हम पेंट टाइप करेंगे।
अब पेन टाइप करने के लिए तो हमारे पास कीबोर्ड होना चाहिए। हम आपको एक और यहाँ पर अंतर समझाना चाहेंगे कि जैसे हम अगर हम एंड्रॉयड में काम करते हैं, तो एंड्रॉयड में हमने देखा है कि जब भी हम कहीं पर मैसेज टाइप करने जाते हैं, कुछ भी लिखने जाते हैं और टाइप करने के लिए बस अपना कर्सर यहाँ पर ले जाते हैं, तो वैसे ही हमारे सामने कीबोर्ड खुल जाता है। लेकिन पीसी मोड में ऐसा नहीं है। आपको आपको चाहिए कि आपका जो कीबोर्ड है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी सर्च में ही आपको कीबोर्ड टाइप करना पड़ेगा। जब हम यहाँ पर कीबोर्ड टाइप करेंगे तो यहाँ पर कीबोर्ड दिखेगा, और जब हम एक बार काम कर चुके होंगे तो इस तरीके से आपके टास्क बार में हमेशा वो कीबोर्ड दिखता रहेगा। तो ये तो डिफरेंस हो गया एंड्रॉयड में और पीसी मोड में काम करने में। एंड्रॉयड में जब भी जैसे हमारा फ़ोन है, फ़ोन में हम जैसे व्हाट्सएप खोलते हैं, मैसेज टाइप करने के लिए जाते हैं, तो जैसे भी हम अपने कमेंट बॉक्स या जो भी हमारा चैट बॉक्स होता है उसमें हम कुछ भी क्लिक करते हैं तो सीधे वो हमारा कीबोर्ड खुल जाता है। लेकिन पीसी मोड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए हमें अलग से कीबोर्ड जो इसमें इनबिल्ट होता है हमारे विंडो में, वो हमको वहाँ पर लेके आना होता है, वो हमें तुरंत मिल भी जाता है। अब चाहते हैं कि यहाँ पर हम पेंट लिखें, क्योंकि हमें आज बच्चों को एमएस पेंट में काम कराना है, तो इस तरीके से पेंट लिखेंगे तो यहाँ पर पेंट आ जाएगा, और कुछ इस तरीके का पेंट का इंटरफेस होता है। तो अब हम बच्चों को शुरुआती है शेप्स के बारे में बता दें, है ना। अभी क्या है कि इसमें हम बच्चों से कुछ भी लाइन ऐसे ही खिंचवा सकते हैं, है ना, आड़ी तिरछी रेखाएं बनवा सकते हैं, ये भी काम करवा सकते हैं। इसके अलावा हम बच्चों को शेप्स भी बनवा सकते हैं। जैसे अब हमने इसमें क्लिक किया तो ये इस तरीके से शेप्स बनवा सकते हैं, है ना। इस तरीके से हमने बच्चों से शेप्स भी बनवा सकते हैं, या इन शेप्स को जुड़वा करके फिर धीरे धीरे इनसे फिगर भी बनवा सकते हैं। जैसे हम बात करें कि जैसे जब बच्चों ने शेप बनाना सिखा ली, तो फिर हम लोग बच्चों को कहते हैं ना कि बच्चों जरा इन शेप्स को मिला के घर बनाओ, है ना। तो फिर बच्चा क्या करता है, इस तरीके से घर बनाना हम लोग को। फिर बच्चों को हम कलर करना सिखा सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे और ये बकेट में क्लिक करेंगे, तो जो भी हम कलर यहाँ पर टच करते जाएंगे तो हमारा ये कलर होता जाएगा। तो जब भी हम पीसी मोड में काम करें, बच्चों को पेंट में काम कराएं। पेंट में काम करने से क्या होता है, बच्चों के अंदर पढ़ाई के प्रति रुचि भी जागृत होती है। उन्हें लगता है कि नहीं, ये कोई पढ़ाई नहीं है, खेल खेल में सीखना है, जबकि हमारे पाठ में है, हमारे विषय में भी है। तो बच्चे खेल खेल से अपने पाठ को भी पढ़ रहे होते हैं। फिर इसके बारे बात हम करेंगे जब बच्चों को हमने पेंट में काम करा लिया। और एक काम भी कर सकते हैं कि बच्चों को काम कराएं और उनके नाम से फोल्डर बना के उनको सुरक्षित भी करा सकते हैं। तो पीसी मोड में हम लोगों ने पेंट में काम करा लेंगे। एमएस पेंट में काम कराने के बाद हम बच्चों को जो एमएस ऑफिस के जो और भी सदस्य हैं, जैसे एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, वो भी हम बच्चों को पीसी मोड में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। वो कैसे, जैसे जब भी हम बच्चों को बताएं कि 1 सेकेंड के लिए हम अपने इस डिजिटल बोर्ड में अपनी फिंगर रख देंगे, तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, जिसमें न्यू में जाएंगे तो न्यू में फिर हम लोग डॉक्यूमेंट में जाएंगे, और ये डॉक्यूमेंट आ गया तो इसमें हम क्लिक करेंगे और इस तरीके का एक इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। और हम चाहेंगे बच्चों को शुरुआती कुछ काम कराएं, है ना। तो यहाँ से फिर हम कीबोर्ड लेके आएंगे और बच्चों को ऐसे। अच्छा, एक चीज और भी, हमारा ये जो WPS ऑफिस है या जो को पायलट है, वो साइन इन करने के बाद ही काम करेगा। तो हम एक काम करेंगे, इसको जो है वो साइन इन कर लेंगे। तो जब साइन इन हमने कर दिया, तो साइन इन करने के बाद क्या है कि बच्चों से छोटी छोटी एक्सरसाइज कराइए। जैसे कि उनको नाम लिखाइए, उनको बताइए कि इसमें डबल टैप कर देंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद उसको हम बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, अंडरलाइन, है ना, हाईलाइट करना चाहते हैं, या टेक्स्ट को के कलर को चेंज करना चाहते हैं,
तो हम इस तरीके से वर्ल्ड में काम कर सकते हैं। या हम चाहते हैं कि हम इसको और बड़ा कर सकें, तो यहाँ नंबर्स भी जाएंगे, बच्चों को बताएंगे कि जितना भी बड़ा नंबर चाहिए इसमें हम क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो टेक्स्ट है उसका साइज भी, या उसके जो टेक्स्ट का साइज है वो बड़ा हो जाएगा। तो शुरुआती चरणों में हम क्या कर सकते हैं, पीसी मोड में एमएस ऑफिस उस तरीके से डाउनलोड कर लें, ये हमारे WPS उसमें हमको इंस्टॉल होके मिला, उसमें साइन इन करके हम एमएस ऑफिस के बच्चों को इसे सिखाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के सिलेबस में है, तो इस चीज़ को हमें कराना भी चाहिए। फिर इसके अलावा जो इसका अन्य सदस्य है, फिर हम लोग फिर से इस तरीके से 1 सेकंड के लिए टैप करेंगे, व्यू में जाएंगे और एक्सेल वर्कशीट में जाएंगे और 2 बार लगातार टैप करेंगे, तो हमारी ये वर्कशीट एक्सेल की खुल जाएगी। इसमें भी वही काम कराइए, बच्चों को टेबल बनाना सिखाना है, लेकिन धीरे धीरे करके कि उनको हम बताएंगे कि इसमें 2 चीज़ें होती हैं, जो खड़े खड़े होते हैं वो कॉलम, और जो लेटी होती है उसे रो कहते हैं, और ये जो हम कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये सेल होती है, ये हम बच्चों को बताएंगे। फिर बच्चों को फिर से नाम लिखाइए, जैसे जैसे मैंने अपना नाम लिखा, फिर दूसरे बच्चे को बुलाइए, वो अपना नाम लिखेगा, तीसरे को बुलाइए, है ना, वो अपना नाम लिखेगा। तो इस तरीके से एक एक दिन करके आप बच्चों के नाम लिखाइए। जब बच्चों के नाम लिख जाए तो यहाँ पर बच्चों को रोल नंबर लिखवाइए, इसका रोल नंबर कितना है ना, 1 है, इसका रोल नंबर हाँ, 2 है, इसका रोल नंबर 3 है, और मतलब इस तरीके से हम बच्चों को रोल नंबर लिखाइए। एक दिन यहाँ पर SR नंबर लिखाइए, एक दिन DOB लिखाइए, एक दिन। तो जब एक हफ्ते के अंदर जब गतिविधि कराएंगे तो ये पूरी जो हमारी एक कक्षा की एक्सेल सीट हमारी तैयार हो जाएगी। फिर उसको बच्चों को सजाना भी सिखा दीजिए। इस तरीके से हम रिबन बार का प्रयोग करके अपनी इस एक्सेल को इतनी सुंदर, या एक जो एक प्रॉपर तरीके से होती है एक सीट, वो हम बना सकते हैं। तो पीसी मोड में हम जब काम करेंगे तो बच्चों को इस तरीके से विभिन्न प्रकार से पहले पेंट बता सकते हैं, इस तरीके से फिर एक्सेल बताएंगे, फिर हम लोग वर्ड बता सकते हैं। फिर तो कोडिंग के लिए हम स्क्रैच की वेबसाइट में जाएंगे और वहाँ पर स्क्रैच को डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद हम इस सेटअप को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर हम बच्चों को जो स्क्रैच है ना, कोडिंग है, किस तरीके से ये ब्लॉक बेस्ड कोडिंग है, किस तरीके से काम करता है, बच्चों को बताएंगे कि ये स्प्राइट होता है, ये बैकग्राउंड है, ये कोडिंग एरिया है ना, इनका क्या काम है। तो ये सारी चीजें जो हम बच्चों को सिखा और समझा सकते हैं, वो सिर्फ पीसी मोड में ही। एंड्रॉयड मोड में ये उतने अच्छे तरीके से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है। तो जब भी हम बच्चों को कोडिंग भी पढ़ाने का प्रयास करें, तो हम प्रयास करें कि पीसी मोड में करें। तो ब्लॉक बेस्ड कोडिंग तो हम बच्चों को इसमें करा ही सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग हमारी पाइथन है, जिसके लिए हम थोनी की वेबसाइट में जाएंगे और थोनी का जो सेटअप है वो इंस्टॉल कर लेंगे। बच्चों को बताएंगे कि जो भी डेस्कटॉप आइकन है उसमें हम अगर 2 बार क्लिक करेंगे तो हमारा ये थोनी जो एप्लीकेशन है वो इस तरीके की इंटरफेस आ जाएगा, और बच्चों को फिर हम इसमें बेसिक कोडिंग बच्चों को सिखा सकते हैं। तो अगर हमने इस वीडियो में ये समझा कि किस तरीके से हम जो हमारे पास LG का जो रजिस्टर बोर्ड है, जो इंटरैक्टिव पैनल है, तो उसमें हम बच्चों को क्या क्या चीज़ सिखा सकते हैं जो कि हमारे सिलेबस में है। तो हमने देखा कि इसमें हम बच्चों को कोडिंग भी बता सकते हैं, MS पेंट बता सकते हैं, MS वर्ड और MS एक्सेल जैसी चीज़ें हम बच्चों को सिखा सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें कि जैसे सर्च करना है हमको, है ना, जैसे फिर हम बात करेंगे एंड्रॉयड मोड किस लिए है। तो एंड्रॉयड मोड हम जानते हैं कि हमारे बच्चे भी एंड्रॉयड मोड से बहुत ज़्यादा परिचित हैं, क्योंकि हमारे जो फ़ोन्स हैं, जो स्मार्टफोन्स हैं, वो भी एंड्रॉयड बेस्ड हैं। तो बच्चों को क्या है, उन्हें बहुत अच्छी समझ में आ रहा है कि सर ये ड्राइव है, ये क्रोम है, ये यूट्यूब है। तो जब भी हम बच्चों को यूट्यूब दिखाएं तो एंड्रॉयड का प्रयोग कर लें, या फिर हम कोई भी हमें बच्चों को सर्च करना सिखाना है, तो हम इसमें जाके सिखा दें बच्चों को। सबसे आसान है कि हम बच्चों को एंड्रॉयड बेस में सिखाएं। तो बच्चों को जैसे जो इंटरनेट और नेटवर्किंग वाला जो चैप्टर है, उसके लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमें मालूम है कि ये सर्च बार है, ये एड्रेस बार है, तो बच्चों को यहाँ हम इस तरीके से सिखाना सिखाएं। मतलब यहाँ पर हम बच्चों को सिखा सकते हैं, उनको सर्च करना सिखा सकते हैं,
कि आपको जो भी चीज़ सीखनी है तो आप एंड्रॉयड मोड में जा करके क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे तो वहाँ पर आप सर्च बार में जाके चीज़ों को सीख सकते हैं। तो हमने मतलब इस वीडियो में बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से हम एंड्रॉयड मतलब हमारे पास जो भी इसमें मोड दे रखे हैं तो कितने बेहतर तरीके से हम एंड्रॉयड मोड का प्रयोग करें और कितने बेहतर तरीके से हम पीसी मोड का प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि हम सभी मोड का प्रॉपर प्रयोग भी कर पाएंगे और बच्चों तक जो भी शैक्षिक गतिविधि की किताब में दे रखी है जो उनको आनी चाहिए वो हम उनके तक पहुंचा पाएंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही और शॉर्ट वीडियोस हम बनाते रहेंगे इनसे जुड़े हुए और आप तक इससे जुड़ी हुई ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।